ये कहती हैं कि मैं मीट खाती हूँ, मैं चिकन खाती हूँ, मैं फिश खाती हूँ, इससे मेरी स्किन ग्लो करती है, ये ग्लो करती है। सोनम कपूर, आप समझ रही हैं बात की गहराई को। बात करते हैं सबसे पहले आज की पीटा क्या है, दूसरा पीटा के चर्चा में आने का मुद्दा क्या है, तीसरा क्या वास्तव में पीटा जानवरों की सुरक्षा ही कर रहा है, उसका इतिहास क्या रहा है, क्या उसके डेटा रहे, क्या उसकी हिस्ट्री रही, उसको आज हम जानेंगे। चौथा, सोल्यूशन क्या हो सकता है इससे बचने का ऐसे लोगों से। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थोड़ी ही देर में आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। पीटा एक ऐसी संस्था है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसका पूरा नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। पीटा हमेशा यह कहता है कि दिवाली पर पटाखे मत जलाओ। मानता हूं कि अगर पटाखे जलेंगे दिवाली पर तो शोर होगा तो जानवरों को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होली पर कहता है कि जानवरों के साथ कलर मत खेलो, जानवरों को कलर मत लगाओ। हाँ, मानता हूं नुकसान पहुंच सकता है जानवरों को। जली कुट्टी एक त्यौहार होता है, उस पर पीटा कहता है कि ये जो त्यौहार है ये एनिमल्स के प्रति ब्रुटैलिटी है और इसको बंद किया जाना चाहिए। पीटा कहता है केरल के मंदिरों में जो हाथियों को पालने की व्यवस्था है, जो उनकी प्रथा है, वो खराब है, वो गलत है, जबकि हाथी वहां पर पूजे जाते हैं। आप सबको पता है कि हाथी मंदिर में जो वहां पर पाले जाते हैं केरल के मंदिर में, उनकी कितनी सेवा होती है, कितनी आओ भगत होती है। होली, दिवाली, जली कुट्टी हो गया, अब जन्माष्टमी पर पीटा ये स्लोगन निकालता है कि गाय का दूध का प्रयोग मत करो। पर एक सवाल मेरा ये है इनसे कि सिर्फ हिंदुओं के सारे त्योहारों पर ही इनको दिक्कत हो रही है और किसी के त्योहार पर भी तो बोलना चाहिए। ये तो बिल्कुल छांट छांट के बोलने वाली बात हो गई, ये तो चुन चुन के बोलने वाली बात हो गई कि आप टारगेट कर रहे हैं किसी एक कम्युनिटी को। पीटा, हम सब समझते हैं बेटा, हमारे रीति रिवाजों को तुम निशाना बनाते हो, हम पर तुम बेतुके से आरोप लगाते हो, सनातन धर्म को तुम दया भाव सिखाते हो। पिता पिता पिता, हम सब समझते हैं बेटा, हमारे हर त्योहार पे तो तुम कूद के ज्ञान देने आ जाते हो, फिर बाकी त्योहारों पर क्यों मौन हो जाते हो। पिता पिता पिता, हम सब समझते हैं बेटा, तुम हम पर ही सवाल उठाते हो, फिर हमें ही इंटॉलरेंट बताते हो, दूसरों पर सवाल उठाने से डरते हो ना। पिता पिता पिता, हम सब समझते हैं बेटा, चाहे रक्षाबंधन हो या नागपंचमी, हम किसी पे नहीं करते अत्याचार, तुम एडवर्टीजमेंट्स लगाकर बस बढ़ा रहे हो अपना व्यापार। पिता पिता पिता, हम सब समझते हैं बेटा। खैर, ऐसी हरकतें तो हर बार ये करते रहते थे और बच जाया करते थे और बात वहीं पर खत्म हो जाती थी, उन पर पानी फिर जाता था, मिट्टी पड़ जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने जब राखी के मौके पर, राखी के त्योहार के लिए एक ऐसा स्लोगन निकाला जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर लेदर का प्रयोग ना करें। अब इनसे ये सवाल उठने लगे यहाँ पर कि रक्षाबंधन पर लेदर की राखी कौन पहनता है। आंख बंद करके टारगेट कर रहे हैं क्या किसी को? टारगेट करने से पहले अपने निशाने के बारे में इतना तो सचेत रहिए, इतनी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि रक्षाबंधन पर लेदर की राखी कौन पहनता है। भाई, मेरा सवाल क्या था, देखिए आज क्या पेटा जानबूझकर हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रहा है? हाँ कहना है 97% लोगों का और नहीं कहना है 3% लोगों का। इन्होंने एक टर्म निकाला, मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? मर्सी किलिंग ये है जैसे कि आप रोड पर किसी 10 कुत्ते को देख रहे हैं, वहां उनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, वो पालतू नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि उन कुत्तों को लेके जाएंगे, जहर देके या किसी तरीके से काट के, मार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। ये होती है मर्सी किलिंग। और पीटा आए दिन मर्सी किलिंग करता रहता है, इसका पुराना काला चिट्ठा है। आज मैं यही आपको दिखाऊंगा पूरा डेटा कि कितने हजारों हजार जानवरों को इन लोगों ने मार डाला है और कहने के लिए ये जानवरों की सुरक्षा के लिए है। 2011 में इन्होंने 760 कुत्तों को पकड़ा, जिसमें कि 713 कुत्तों को मार डाला। 1211 बिल्लियों को पकड़ा, जिसमें कि 1198 बिल्लियों को मार डाला मर्सी किलिंग के नाम पर। 58 खरगोश को पकड़ा, जिसमें कि 54 को मार डाला मर्सी किलिंग के नाम पर। 1998 से 2019 तक इन्होंने 49,737 जानवरों को पकड़ा, जिसमें कि 41,539 जानवरों को मर्सी किलिंग के नाम पर मार डाला। चलिए, जब इतिहास की बात हो ही रही है, हिस्ट्री की बात हो ही रही है, और जैसा कि मैंने पहले कह भी दिया कि ये हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं अक्सर, और मैंने तब आपको ये बताया कि होली, दिवाली, जन्माष्टमी, जली कुट्टी, मंदिर, कुछ इन्होंने नहीं छोड़ा। हर बार हर चीज़ों पे इन्होंने टारगेट किया है। तो साबित भी कर देते हैं एक बार जरा इनके ही इतिहास के कुछ पलों से उठाकर कि क्या वास्तव में ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं? क्या इनको और कम्युनिटी के लोगों में और कम्युनिटी के त्योहारों में और कम्युनिटी के रीति रिवाजों में कहीं जानवरों की ब्रूटैलिटी नहीं दिखती है? तो आइए जरा देखते हैं। 2014 में पहली बार इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि उसके पहले ये एक्नॉलेज नहीं करते थे कि बकरीद भी कोई त्यौहार होता है, उसमें बकरियों को मारा जाता है। खैर 2014 में इनकी आंखें खुली, इन्होंने एक्नॉलेज किया इस चीज़ को, और फिर उसके बाद एक लड़की को भोपाल में प्लेकार्ड पकड़ाकर और एक कहीं किसी जगह पर खड़ा कराया। वहाँ खड़ा कराया तो हुआ क्या, होना ही वही था, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ पर खड़ा कराया लड़की को प्लेकार्ड पकड़कर, और वो वहाँ पर गई तो
उसको बस फिर क्या, लड़की आगे आगे और सारी जो है पूरी भीड़ उसके पीछे पीछे, लड़की भाग रही है, भीड़ उसके पीछे पीछे भाग रही है। उसके बाद इनको वो कैंपेन ख़त्म करना पड़ा, उसका जो स्लोगन था वो उतारना पड़ा, वो हटाना पड़ा, इन्होंने हटा दिया। एक बार पहली बार 2014 में इन्होंने बकरीद के खिलाफ बोला, स्लोगन निकाला, और हालत क्या हो गई कि लोगों ने इनको मारने के लिए दौड़ा दिया। हालत ये हो गई, इनको स्लोगन हटाने पड़े, इनको कैंपेन रोकना पड़ा। दूसरा कैंपेन इन्होंने निकाला, आई एम मी नॉट मटन। बकरीद के त्यौहार पर इन्होंने निकाला, एक दो बोर्ड लगवाए, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं लगवाए, एक दो बोर्ड लगवाए कि आई एम मी नॉट मटन। तब क्या हुआ कि तब भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी, बातें उठी, तो इनको अपना कैंपेन वापस लेना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर 2020 में भी बकरीद के टाइम पर इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसमें लिखा था कि एक बकरी छपी थी और उसमें लिखा था मैं जीव हूँ मांस नहीं। तुरंत इनको हटाना पड़ गया। तो आप समझ रहे हैं बकरीद पर कोई दाल इनकी गली। अब बात कर लेते हैं जरा इनके सो कॉल्ड पोस्टर बॉयज और पोस्टर गर्ल्स की, यानी कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। सबसे पहला नाम आता है शिल्पा शेट्टी। 16 दिसंबर को शिल्पा शेट्टी को पीटा हीरो ऑफ एनिमल्स अवार्ड देती है, और 21 दिसंबर को शिल्पा शेट्टी अपने यूट्यूब चैनल पर चिकन कैसे बनाया जाए, लजीज चिकन ये बताती हैं, टर्की चिकन कैसे बनाया जाए, रोस्टेड चिकन कैसे बनाया जाए ये बताती दिखती हैं। और दूसरे नंबर पर नाम आता है द इंटेलिजेंट सोनम कपूर। पीटा इनको 2018 में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देता है। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड पाने के बाद ये अपने इंटरव्यूज में क्या कहती हैं जरा ये सुनिए। ये कहती हैं कि मैं मीट खाती हूँ, मैं चिकन खाती हूँ, मैं फिश खाती हूँ, इससे मेरी स्किन ग्लो करती है। ये पीटा के द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। पीटा वही संस्था है जो कि जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जो जानवरों की सुरक्षा पर काम करती है। सोनम कपूर, आप समझ रही हैं बात की गहराई को। और इतना ही नहीं, पाइथन के लेदर से बना हुआ प्राडा का बैग यूज करती हैं फैशन स्टेटमेंट। ऋचा चड्ढा एक तरफ पीटा को एंडोर्स करती हैं और दूसरी तरफ वो ये कहती हैं अपने इंटरव्यूज में कि बीफ खाना चाहिए, बीफ खाने में क्या दिक्कत है। ऐसे ही सानिया मिर्जा और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पैसा लेकर आते हैं और जनता को गुमराह करके चले जाते हैं कि हम तो बिल्कुल वेगन हैं, हम तो ऐसा कुछ खाते पीते ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ वो उन्हीं जानवरों को मारकर कहीं खा रहे होते हैं, तो कहीं कोई बेल्ट पहन रहे होते हैं, तो कहीं कपड़ा पहन रहे होते हैं उसी का। अब बात करते हैं दोस्तों इनके फंक्शनरीज की। तो पीटा के भारत में 3 फंक्शनरीज हैं और तीनों में विदेशी भरे पड़े हुए हैं। चीफ फंक्शनरीज की अगर हम बात करें तो एनग्रेड न्यूकर का नाम है उनका, जो कि भारत के चीफ फंक्शनरीज हैं। और इनसे अब सवाल उठने लगे कि ऐसा क्यों है कि आपके तीनों फंक्शनरीज में सिर्फ और सिर्फ विदेशी भरे पड़े हैं। दूसरा सवाल इनसे ये पूछा जाने लगा कि भारत की कमाई यूएस में क्यों भेजी जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो फंडिंग पाते हैं, जो पैसा पाते हैं, वो यूएस में भेजने लगते हैं। इस पर पीटा ने क्या जवाब दिया कि एनग्रेड तो हमारे चीफ फंक्शनरीज हैं ही नहीं, जबकि एफसीआरए के डॉक्यूमेंट में एनग्रेड न्यूकर के ही साइन देखने को मिले हैं और वहां पर चीफ फंक्शनरीज ही साइन करता है। तो ये सफेद झूठ जो इनका था वो सामने निकल कर आ गया। बताइए, हालत ये हो गई कि बिल्कुल सफेद झूठ बोलने लगे। तो दोस्तों वैसे तो उनके बहुत सारे सोर्स हैं फंडिंग्स के, लेकिन 2 ऐसे हैं जिन पर जो ज्यादा खास हैं, जिनके बारे में आज आपसे बताना चाहूंगा। पहला है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और दूसरा है टाइड सेंटर एंड फाउंडेशन। अब इन दोनों कंपनियों के मालिक हैं जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस कौन है? तो जॉर्ज सोरोस वो हैं जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज को, भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए फंडिंग करते हैं। बहुत सारा पैसा ये क्रिश्चियन मिशनरीज को देते हैं यहाँ भारत में अपना काम करने के लिए। यहाँ तक कि जो अभी सीएनआरसी वाला दिल्ली में राइट्स हुआ था, उसमें भी इस आदमी का नाम आया था कि इसने वहां फंडिंग किया था राइट्स करवाने के लिए। पीटा एक स्लोगन निकालता है कि गाय मांस नहीं बहन है। पहली बात तो ये, गाय बहन नहीं माता है। विदेशियों को क्या पता कि गाय हमारी माता है या बहन है। दूसरा ये कि गाय के लिए हमेशा से एक मुहिम चल रही है, हमेशा एक आवाज उठाई जा रही है, तो इसमें शायद जरूरत तो नहीं थी आपके बोलने की। अब जरा सोचिए कि इतना पैसा ये लोग पाते हैं तो जाता कहाँ है सारा पैसा। तो पैसा दोस्तों इनका सबसे ज्यादा एडवर्टाइज में खत्म होता है, क्योंकि ये ऐसे अतरंगे एडवर्टाइज करते हैं और उसके पीछे बहुत सारा पैसा आप खर्च कर देते हैं। जैसे कि ये मारियो में जो बत्तख हुआ करता था, उसको जो मारा जाता है उसके लिए बोलते हैं कि मारियो एक गेम है जिसमें कि एक बत्तख, कार्टून वाला गेम है जिसमें कि एक बत्तख मारा जाता था। उसके लिए इन्होंने पूरा एक मुहिम छेड़ दिया कि उस कार्टून वाले गेम में मारियो जो बत्तख को मारता है वो ब्रुटैलिटी करता है। उसके लिए पूरा इन्होंने कैंपेन चलाया, खूब सारे पैसे बहाए। ये पिकाचू के लिए भी कैंपेन छेड़ देते हैं। ये कहते हैं कि वो भी ब्रुटैलिटी बढ़ाता है, एक कार्टून ब्रुटैलिटी बढ़ा रहा है, उसके पीछे ये पूरा पैसा लगा देते हैं। फिर ये उस पर आवाज उठाते हैं जो रिसर्चर्स, जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स दवाओं पर रिसर्च करते हैं और उसका जो प्रयोग होता है वो पहले जानवरों पर किया जाता है, उसके लिए भी आवाज उठाते हैं। कहते हैं कि ये भी गलत है, ये भी ब्रुटैलिटी को बढ़ाता है, ये जानवरों के लिए सही नहीं है। तो इस कैंपेन में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और इस तरीके से पैसा इनका पानी की तरह बहता है। अब दोस्तों बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार सोल्यूशन के बारे में कि क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जो कि इनसे बचने के लिए हमें काम आ सकें। दोस्तों पहला तो मुझे ये लगता है कि एक एनजीओ होना चाहिए, एक ऐसा संस्था हमारे देश में भी ऐसी होनी चाहिए जो कि इनसे
ऊपर चली जाए, जो कि इनसे ऊपर उठ के आए, तो वो जो नियम कानून जो भी चीजें करेगी तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरा ये कि ये कभी जब भी कोई भी स्लोगन, कोई भी ऐसा बैनर लगाए तो इनको गवर्नमेंट का कम से कम अप्रूवल लेना पड़े, जिससे कि इस तरीके से बिना मतलब की चीजें, ऐसी कुछ भी जो भी मन में आए उसके पोस्टर न लगा सकें, उसके बैनर्स न लगा सकें, कैंपेन न चला सकें। और रही बात जांच की, तो निश्चित है कि इनकी जांच तो एक बार होनी चाहिए कि पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब चीजें जांच का विषय एक पूरा बनता है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।